30 जनवरी 2019 की ये बात है। अलीगढ़ में गांधी जी का एक पुतला बनाया जाता है और पुतला बनाने के बाद यहां पर एक महिला है जिसने गेरू रंग के कपड़े पहने हुए थे। आसपास में और कई लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने भी गेरू रंग के कपड़े पहने हुए थे। इसी बीच में उस महिला के हाथ में एक टॉय गन दी जाती है। उस महिला ने गांधी जी के उस पुतले पर एक के बाद एक 3 गोलियां चलाती है और जैसे 3 गोली चलती हैं तो उस पुतले के अंदर गुब्बारे भरे हुए थे और गुब्बारे के अंदर ऐसा जैसे ब्लड होता है, खून होता है, ऐसा ही कोई पदार्थ भरा हुआ था और गोली चलने के बाद उस टॉय गन से वो गुब्बारे फट जाते हैं, फूट जाते हैं और ब्लड जमीन पर गिरने लगता है। फिर यहां से नारेबाजी शुरू हो जाती है। जोर जोर से नारेबाजी हो रही थी और नारेबाजी के तुरंत बाद ही उन्होंने उस पुतले में आग लगा देते हैं। इस वीडियो को किसी ने मोबाइल में अपने रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद 30 जनवरी 2019 को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल करना शुरू कर दिया। पहले दिन तो इतना शोर शराबा नहीं हुआ था, लेकिन 31 जनवरी और 1 फरवरी को इस पर कुछ ज्यादा ही शोर शराबा होने लगता है कि भारत ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों में भी ये वीडियो देखा जाने लगा। बिल्कुल ऐसा ही एक तरह का रिहर्सल किया गया था जैसे गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी, ठीक वैसे ही इस महिला ने खुद को लेडी गोडसे कहलवाना ज्यादा पसंद किया और चर्चाओं का विषय बन जाता है। जब विरोध प्रदर्शन ज्यादा होते हैं तो पुलिस को भी सामने आना पड़ता है, एफआईआर दर्ज होती है और जो भी इस घटनाक्रम में शामिल थे उनको पुलिस ने जेल भी भेज दिया था। इस बात को लगभग 6 साल का समय बीत चुका है और 6 साल के बाद एक बार फिर से यही महिला जिसने गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए थे वो चर्चाओं का विषय बन जाती है। पिछली बार तो उसने टॉय गन का इस्तेमाल करते हुए गांधी जी के पुतले पर गोलियां चलाई थी, लेकिन 6 साल के बाद उसने शूटरों का इस्तेमाल करने के बाद एक व्यापारी पर गोली चलवा दी और व्यापारी की मौके पर ही मौत हो जाती है। आखिरकार इस महिला ने क्यों हत्या कराई, इसके पीछे के क्या कारण हैं, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस का थाना सिकंदराव लगता है और यहीं का एक गांव लगता है जिसका नाम है कचोरा। कचोरा गांव का रहने वाला 25 साल का एक युवक नाम अभिषेक गुप्ता होता है। कुछ समय पहले तक इस युवक ने अपने पिता के साथ जो आरती का काम करता था और लेकिन इसने अपने पिता से कहा कि मैं अपना खुद का काम करना चाहता हूं। इसके लिए उसने उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में एक थाना लगता है रोरावर, और रोरावर थाना क्षेत्र में इसने एक टीवीएस का शोरूम डाला। वहां पर बाइकों की बिक्री वगैरह करना शुरू कर देता है, लेकिन अक्सर क्योंकि अभी नया नया शोरूम बना है तो इसलिए अपने पिताजी को, जिनका नाम होता है नीरज गुप्ता, साथ ही चचेरा भाई शिवांग गुप्ता, उनको भी साथ लेके जाता है। डेली जाना शोरूम पर और वापिस अपने गांव कचोरा आ जाना। ऐसी एक तारीख होती है 26 सितंबर 2025 की देर शाम की बात है। ये अपना शोरूम को बढ़ाते हैं, बंद करते हैं और बंद करने के बाद तीनों जने, इनकी बाप, बेटा और जो इसका भाई था वो, ये खैर से टेम्पो में बैठकर सीधा ये खरेश्वर चौराहे के पास पहुंच जाते हैं। और वहां आने के बाद अब ये इंतजार कर रहे थे कि कब सिकंदराव के लिए इन्हें बस मिलेगी और बस में बैठकर फिर ये अपने घर पहुंच जाएंगे। ऐसे इंतजार कर रहे थे। देर रात हो चुकी थी, 8 या 9 बजे के आसपास का ये वक्त बताया जा रहा था। इसी बीच में एक बस आती है, बस आके रुक जाती है। तो सबसे पहले तो उसके पिताजी नीरज गुप्ता जी बैठ जाते हैं। उसके बाद इसका चचेरा भाई होता है शिवांग गुप्ता, वो उनके पीछे पीछे चढ़ जाता है उस बस पर। और सबसे अंत में जो 25 साल का युवा व्यापारी है अभिषेक गुप्ता, वो उस बस में बस चढ़ने ही वाला था कि पीछे से 2 और लोग आ जाते हैं। और जैसे वो लोग आ रहे थे तो उसमें से एक व्यक्ति ने अपनी पिस्टल निकालता है। पिस्टल निकालने के बाद बहुत करीब से वो गोली चला देता है व्यापारी अभिषेक गुप्ता पे, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, जो कि टीवीएस शोरूम का एक मालिक होता है। उस पर गोली चलती है और जैसे ही गोली चलती है चीख पुकार मच जाती है। गोली चलने के बाद अभिषेक तुरंत ही नीचे जमीन पर गिर जाता है। गोली उसके गर्दन को पार करती हुई सीधा भेजे में जाती है और भेजे से आंख के रास्ते से वो निकल जाती है। यानी कि उसके जो पूरा चेहरा था एक तरह से बिगड़ चुका था, खराब हो चुका था, वो गिर जाता है। उसके पिता की चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। जो उसका भाई था वो भी चीखने लगता है और बस के अंदर जो बैठे वो बाकी लोग थे वो भी चीखने लगते हैं और यहां से मौका पाते इधर से उधर भागने लगते हैं। ये नहीं समझ पा रहा था कोई अभी व्यक्ति कि आखिरकार गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, इसकी हत्या के पीछे क्या कारण है, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाते हुए इस व्यापारी को उठाया। उठाने के बाद पास में ही एक जेएन मेडिकल कॉलेज है, वहां लेके जाते हैं इलाज के लिए ताकि इसकी जान बच सके। लेकिन गोली ऐसी जगह मारी थी जहां से बचने की कोई चांस ही नहीं थे और डॉक्टरों ने भी यही कहा कि हम इन्हें बचा नहीं सके, इनको गोली कुछ इस तरह से जो लगी हुई है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और देखते ही देखते कि पूरे शहर भर में ये बात आग की तरह फैल जाती है। लोग ये सोच रहे थे कि आखिरकार एक युवा व्यापारी की इस तरह से हत्या क्यों की, किसने की। पुलिस वाले आते हैं और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। जैसे पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुटे थे, उस लड़के के पिता नीरज गुप्ता से पूछा जाता है कि आप बता सकते हैं कि आपके बेटे की किसी से तो कोई दुश्मनी तो नहीं है। पिता ने जो अपने मुंह से जो बात कही थी वो पुलिस वालों के लिए क्या पूरे शहर के लिए यकीन करने वाली बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई ना कोई झोल है। शुरुआत में इस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी क्योंकि मामला जिससे जोड़ा जा रहा था वो बहुत ही हाई प्रोफाइल व्यक्ति है। उसको पूरे देश ही नहीं आसपास के मुल्कों में लोग जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि साल 2019 की बात है,
30 जनवरी की वो तारीख थी। एक पुतला बनाया जाता है गांधी जी का, और गांधी जी का पुतला बनाने के बाद टॉय गन से एक के बाद एक 3 गोलियां चला जाती हैं, और उससे कुछ जैसे खून होता है वैसे ही गिरता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर खून भरा हुआ था। उसके बाद फिर पुतले में, गांधी जी के पुतले में आग लगा दी जाती है। वो गांधी जी जिनकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की अपनी एक पहचान स्थापित है। उसमें विरोध प्रदर्शन भी होता है, लेकिन इस महिला का इस बार फिर से नाम आना, क्योंकि इस महिला का नाम बताया गया अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे, और उनके पति अशोक पांडे का नाम लिया जाता है। नीरज गुप्ता ने कहा कि मेरे बेटे की हत्या इन दोनों ने मिलकर कराई है। इन दोनों ने शूटरों को हायर किया है, और शूटर हायर करने के बाद गोली चलाई है। जैसे ये बात आती है तो पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था, जो सुन रहे थे उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वो क्यों गोली चलवाने लगी, महामंडलेश्वर क्यों मरवाने की लगी इस बच्चे को। जब इस तरह की बात आती है तो फिर मीडिया ने इस मामले को अब हाईलाइट करना शुरू किया है, और मीडिया ने फिर ये जानने की कोशिश की। तो ये अलग अलग अखबार, अलग अलग टेलीविजन पर, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। दरअसल जिस गांव का ये लड़का होता है अभिषेक गुप्ता, कचौरा गांव जो कि सिकंदराव थाना क्षेत्र के और जिला लगता है हाथरस, उसी गांव के रहने वाले एक प्रोफेसर होते हैं। अब फिलहाल तो वो इस दुनिया में नहीं है, नाम उनका प्रोफेसर आर आजाद होता है। आर आजाद वो प्रोफेसर होते हैं, उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी हरियाणा के हिसार में, और हरियाणा के हिसार में उनकी पोस्टिंग, उसके बाद फिर वो सहारनपुर पहुंच जाते हैं, और सहारनपुर के एक डिग्री कॉलेज में वो प्राचार्य थे। यहीं से वो रिटायर हो जाते हैं। उनकी एक बेटी होती है, और बेटी का नाम होता है पूजा पांडे। जैसे पूजा पांडे के बारे में ये पता किया गया तो वो शुरू से ही पढ़ने में होशियार थी, और खासकर जो उनका मैथ होता है वो मैथ बहुत अच्छा था। 80% से कभी भी उनके नंबर कम नहीं आए। उन्होंने जब पिता के साथ वो हिसार में थी तो उन्होंने इंटर की पढ़ाई की, स्नातक की पढ़ाई की, और आगे चल के उन्होंने CCS यूनिवर्सिटी से उन्होंने MPhil में गणित की पढ़ाई की। ये पढ़ाई करने के बाद वो फिर आगे प्रोफेसर बन जाती हैं, और प्रोफेसर बनती हैं गाजियाबाद के अंदर। बताया जाता है कि साल 2012 के आसपास की बात है, उनके ही महाविद्यालय की एक छात्रा होती है जिसने अपनी जान दे दी थी। उस लड़की की जान देने की वजह से इनके ऊपर इतना आघात पहुंचता है कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब कभी भी ये प्रोफेसर नहीं रहेंगी। वो एक दूसरे रास्ते पर निकल पड़ती हैं, और दूसरे रास्ते पर निकलने के लिए इन्होंने इसी बीच में, उससे कुछ आगे पीछे की बात है, जब ये गाजियाबाद में प्रोफेसर थी तब मैनपुर की किशनी एक कस्बा लगता है, वहां के रहने वाले अशोक पांडे से इन्हें प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। और इस बात को लेकर परिवार ने ऐतराज भी किया था, लेकिन बाद में जब देखा उन दोनों को तो फिर परिवार ने भी इनके प्यार को स्वीकार कर लिया था। इन्होंने प्रेम विवाह करके एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देती हैं। तब ये कमलेश तिवारी के ग्रुप से जुड़ जाती हैं। उनके ग्रुप का नाम होता है अखिल भारत हिंदू सभा की। इनको राष्ट्रीय सचिव भी घोषित कर दिया जाता है, और पूरी तरह से उन्होंने अपनी जो प्रोफेसर था, पढ़ाई लिखाई, उसको तो रखा एक साइड में। कहा कि अब नहीं, अब वो सिर्फ धार्मिक जीवन में प्रवेश कर चुकी थी, और साल 2016 से इन्होंने पूरी तरह से धार्मिक जीवन को ही अपनी जिंदगी में अपना लिया था। अलीगढ़ में आ जाती हैं। हालांकि जो इनके पिता थे, रिटायर होने के बाद वो जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में कुछ दिनों तक वो PVC रहे थे। उसके बाद वहां से रिटायर होने के बाद अपने अलीगढ़ में जाते हैं, और अलीगढ़ में आने के बाद B दास कंपाउंड में अपना एक घर बनाया जाता है। वहीं पर इनकी बेटी भी साथ रहना शुरू कर देती है, और यहां पर उनकी बेटी ने अब गेरुआ रंग के जो कपड़े थे वो धारण कर लेती हैं, और एक तरह की जैसे साध्वी होती हैं इसी तरह से उन्होंने साध्वी बन जाती हैं। धार्मिक आयोजन करना, सामूहिक हवन करना, धर्म सभा के आयोजन करना, श्रीमद् भागवत कथा कराना, और सड़कों पे जो नमाज पढ़ते हैं उनका भी विरोध करना शुरू कर दिया। आए दिन कोई ना कोई विवादित ऐसे बयान देती थी, और बयान देने की वजह से ये चर्चाओं में आना शुरू हो जाती हैं। और साल 2019 में जब गांधी जी के पुतले पर उन्होंने गोली चलाई थी, तब से ये और ज्यादा चर्चाओं में जाती हैं। हर कोई इनके बारे में जानने भी लगता है। इनको 2 बच्चे भी होते हैं, एक बेटा जो आज की तारीख में 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, और दूसरा बेटा इनका 8वीं क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक इनके गांव कचौरा का एक बालक होता है जिसका नाम अभिषेक गुप्ता होता है। अभिषेक गुप्ता के जो पिताजी होते हैं नीरज गुप्ता, उन्होंने अपने बेटे को इनके घर पर भेजा था, क्योंकि इनके घर पर पढ़ाई का माहौल बहुत ज्यादा बढ़िया था। ये बात थी साल 2015 की। उन्होंने कहा कि बेटा तुम अलीगढ़ चले जाओ, जो मेरी बहन है, क्योंकि वो उन्हें अपनी बहन बोलते हैं, पूजा पांडे जी को, तो उनको बहन बोलते हैं कि आप मेरी बहन के यहाँ चले जाओ। और उस वक्त अभिषेक गुप्ता वो छोटे थे, उन्होंने वहीं रहकर इंटर की पढ़ाई की, वहीं रहकर उन्होंने BA की पढ़ाई की, वहीं रहकर उन्होंने LLB की, और जब LLB कंप्लीट कर लेते हैं तो पंजाब के एक इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन MBA में भी करा दिया जाता है। लेकिन इसी बीच में साल 2024 की बात है, दिसंबर का महीना था। अभिषेक गुप्ता का जो छोटा भाई होता है आशीष, उसकी शादी होती है। और जब शादी होती है तो ये बात लोगों को बड़े अचरज में डाल रही थी, आश्चर्य में डाल रही थी। जैसे कपड़े अभिषेक गुप्ता ने पहने हुए थे पिंक कलर के, ठीक वैसे ही महंगे कपड़े पूजा पांडे जी ने भी पहने हुए थे। अब तक तो वो गेरुआ रंग के कपड़ों में दिखाई देती थी, लेकिन इस शादी समारोह में वो कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। तभी पूछा भी जाता है
इसी बीच में ये लड़का अपनी मां से कुछ बताता है कि मुझे बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। तभी यहां से वो अपने मां को जो पूरी कहानी बताता है, इन दोनों के नजदीकी रिश्ते बन जाते हैं। ये दोनों कहीं ऐसा बताया जाता है कि एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जब करीब आ जाते हैं और वो लड़के को ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया जाता है। जब पिता से जब मीडिया वालों ने ये बातचीत करने की कोशिश की तो पिता ने ये सारी बातें बताना शुरू कर दिया था कि उनके बेटे को ब्लैकमेल किया जा रहा था। एक बार 3 लाख रुपए लिए, एक बार 2 लाख रुपए ले लिए जाते हैं। साथ ही उनके बेटे ने, ये अगस्त का महीना था, खैर में टीवीएस की एक शोरूम खोला जो जहां बाइक वगैरह बेची जाती हैं। तो इसी बीच में उसमें शोरूम में अपनी हिस्सेदारी करना चाहती थी महामंडलेश्वर कि मैं भी तुम्हारे उसमें हिस्सेदारी करना चाहूंगी। जो पति थे वो भी यही चाहते थे, लेकिन इस बात को लेकर लड़का तैयार नहीं था और लड़के ने बातचीत करना पूरी तरह से बंद कर दिया। यानी कि अब उसने लगातार दूरियां बनानी शुरू कर दी और जो इनका नंबर था, मोबाइल नंबर, उसको भी ब्लैक लिस्ट में डाल देता है ताकि बातचीत ना हो। इसी बीच में इनके बीच में एक दरार सी उत्पन्न हो जाती है और दरार उत्पन्न हो जाती है तो दूरियां बढ़ने लगती हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक बात का जिक्र लगातार चल रहा है कि उस लड़के का और इनका दोनों का एक ऐसा वीडियो है, एक है या उससे ज्यादा है वीडियो फोटोग्राफ, जिससे जो समाज में अगर सामने आते हैं तो इससे बिल्कुल इमेज को बहुत ज्यादा बट्टा लग सकता है, इमेज बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इस तरह की बात भी सामने आ रही है, लेकिन अभी तक जब तक हमने खबर पढ़ी है अभी तक ऐसी कोई वीडियो सामने आती नहीं है। इसी बीच में जो उनके पूजा शकुन पांडे होते हैं और उनके पति होते हैं, इन्होंने 2 शूटरों की व्यवस्था की। शूटर उनका जो संपर्क में था पिछले 9-10 साल से, इसका नाम फजल होता है। जो फजल के संपर्क में आते हैं, फजल आसिफ से बातचीत करता है और आसिफ से बातचीत करता है तो उनको एक टारगेट दिया जाता है, उनको फोटो दिखाया जाता है, कहा जाता है कि तुम्हें इसका मर्डर करना है, इनकी हत्या करनी है। और ये बात तब आती है सामने जब पुलिस तक बात पहुंच जाती है और उस मरने वाले यानी कि अभिषेक के छोटे भाई की तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, जिसमें महामंडलेश्वर होती हैं पूजा शकुन पांडे, उनके पति होते हैं अशोक पांडे और 2 अज्ञात में जो पुलिस ने जब इसमें जांच पड़ताल करना शुरू किया, सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किया है तो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चलता है कि एक फजल नाम का शूटर है जो साथ में था उस दिन। फजल को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उससे बातचीत की जाती है तो उसने स्वीकार कर लिया कि जी 3 लाख रुपए में बात तय हुई थी। फोटो दिखाया गया था और फोटो दिखाने के बाद उसे ये तब तक नहीं पता था, उसे लग रहा था कि शायद धमकाना है, डराना है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मार दिया जाएगा। 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए जाते हैं। 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए तो ये अपने पास रखता है, जिसका नाम फजल होता है, और जो आसिफ होता है उसको 80,000 रुपए दे दिए जाते हैं। और वो 2-3 बार उन्होंने रैकी की और रैकी करने के बाद वो तारीख आती है 26 सितंबर 2025 की देर रात की बात है, जब ये खैरेश्वर के पास में थे चौराहे पर, वहां से बस के लिए इंतजार कर रहे थे जो सिकंदर राव के लिए बस जाती है। इसी बीच में इन्होंने अपनी जो बाइक होती है वो सनसाइन स्कूल है उसके पीछे खड़ी कर देते हैं और वो इंतजार कर रहे थे कि जब ये गाड़ी में बैठेंगे तो मौका पाते तभी गोली चला दी जाती। इसलिए उसने आसिफ ने मौके की तलाश में था और वो बिल्कुल पास में जाता है। पास में जाने के बाद सिर पर इतने नजदीक से गोली मारता है कि गर्दन और उसका भेजे और आंख को पार करती हुई गोली निकल जाती है, यानी कि अभिषेक गुप्ता की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस की जांच पड़ताल में यह बात तो क्लियर हो जाती है कि पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे ने 2 शूटरों को हायर किया और हायर करने के बाद इस घटना को अंजाम दिलवाया था। पुलिस ने फजल को भी गिरफ्तार कर लिया और जो उनके पति होते हैं अशोक पांडे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा भी किया है। लेकिन जो मेन शूटर था जिसने गोली चलाई थी, न तो पुलिस के हाथ वो लगा हमारी खबर के पढ़े जाने तक, और इस खबर को हम जो पढ़ रहे हैं वो 3 अक्टूबर 2025 को पढ़ रहे हैं, तो ना तो वो जो शूटर था मेन मुख्य जिसने गोली चलाई थी वो मिला और ना ही जो महामंडलेश्वर होती हैं पूजा पांडे, ना वो मिलते हैं। पुलिस का ये भी बताया जाता है, दावा है कि जब वो पकड़े जाएंगी, गिरफ्तार की होंगी, तो उनके गिरफ्तार होने के बाद तब हो सकता है कि इस केस से कुछ नई चीजें निकल के सामने आ जाएं। परिवार के लोगों से जब पुलिस वालों ने या फिर मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में संबंध बन गए थे और संबंधों की वजह से ही लड़का दूर जाना चाहता था, उससे शादी का कहीं ना कहीं दबाव था। जब वो दूर जाने की कोशिश कर रहा था तो ये नहीं चाहती थी कि वो दूर जाए, बल्कि वो उसके साथ जुड़ना चाहती थी और उसके टीवीएस के शोरूम में भी उसके साथ जुड़ना चाहती थी। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और चार्जशीट लगाकर पुलिस का कहना है कि इसमें कम से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी और जो भी इसमें आरोपी हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का कहना है कि देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी, देर से बेर वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे।